हमारे 15 साल से 25 साल तक के जवानों के चेहरे देखो कारी साहब जरा, 15 साल से बल्कि और पहले से मोबाइल जो है ना इसका यूज हो सही तब तो ठीक है, वरना इसको भी छोटा दज्जाल समझ लियो, छोटा दज्जाल। हमारे बच्चों के चेहरे देखो आप, रौनक खत्म हो गई। जो चेहरे गुलाब की तरह खिलने चाहिए थे, सेब की तरह रंगत होना चाहिए थी उन चेहरों पर, वो चेहरे मुरझा गए, उनकी जवानियां बर्बाद हो गई। और हुजूर अपनी नवासों को कुश्ती सिखा करके एक पैगाम ये दे रहे हैं कि खुद भी स्वस्थ रहो, अपने बच्चों को भी स्वस्थ रखो, उनको अपना डिफेंस करना सिखाओ। अब ये डिफेंस क्या करेंगे, ये तो खुद ही कमजोर हो गए। जरा बोलो यार, जोर से बोलो जरा। सुबह के वक्त में सवेरा उठाओ, नमाज पढ़ने के बाद कब्रिस्तान तक चले जाया करो, उससे वाक भी होगी तुम्हारी, ताजा ऑक्सीजन भी मिलेगा तुम्हें। रामदेव वो उसका एक क्लिप मैंने किसी ने मुझे भेजा तो मैंने देखा, तो उसमें कह रहा बाज़ाब्ता कि मैं लोगों को कहता हूं कि सुबह उठने के बाद, उसने कुछ किलोमीटर बताया, मुझे याद नहीं आ रहा कितने किलोमीटर कहा, कि इतना चला करो और तेज कदम के साथ, यानी दरमियाना रफ्तार हो, चला करो, ताज़ा ऑक्सीजन मिलेगी तो आपकी सेहत अच्छी होगी। यार मैं उसकी ये बात सुन रहा था और मैं सोच रहा था कि देखो कितनी अच्छी ये बात कह रहा है, मगर इसने जो ये बात अब कही है ये तो अब कह रहा है, हमारे खुदा ने तो हमें फजर की नमाज अता फरमाई है। अरे फजर की नमाज के लिए जब हम उठेंगे, वुजू करेंगे, और वुजू घर पे कर लो तो ज्यादा बेहतर है। मुअत्ता इमाम मोहम्मद की हदीस शरीफ है कि जब बंदा वुजू करके घर से चलता है मस्जिद तक, तो हर कदम पे अल्लाह ताला नेकी अता फरमा देता है, दूसरे कदम पे गुनाह को मिटा देता है। इस एतबार से एक तो वुजू करने के बाद आपको जाने का सवाब भी मिलेगा, और दूसरा आने जाने से आपका वाक भी होगा, और तीसरा जब आप 4 रकत नमाज पढ़ेंगे तो इबादत भी हो रही है और आपके बदन की राहत भी हो रही है, आपके जिस्म को ताकत भी मिल रही है। ऐ नादान, तूने खुद ही इस्लाम का तरीका छोड़ा है। आज हमें क्या हो गया है, हमारे पास आखिर क्या नहीं है? नमाजें हमारे पास है, रोजा हमारे पास है, हज हमारे पास है, गरीबों को देखने के लिए ज़कात का निजाम हमारे पास है, मगर हम क्या करें? हम भी क्या खूब हैं, जीने की अदा भूल गए, अपने असलाफ के नक्शे कफे पर भूल गए, मंजिले पाना तो ठहरा है बहुत दूर की बात, इतना भटके कि खुद अपना पता भूल गए। क्यों शिकायत करते हो? फला पार्टी की हुकूमत है, फला पार्टी की आ जाए, किसी से शिकायत न करो यार, अपने गिरेबान में झांक करके देखो हम कहाँ थे कहाँ आ गए। पहले एक वक्त की नमाज छूट जाती थी, घर में खाना बंद हो जाता था, किसकी मजाल थी जो किसी की धी बेटी की तरफ बुरी निगाह से डाल ले। पहले पर्दे का कैसा निजाम होता था, कैसा माहौल दीनी हुआ करता था। बड़ा बूढ़ा कोई अगर गली से गुजर जाता, जिसके बाल सफेद होते, अपनी औलाद नहीं दूसरों की औलाद भी अदब एहतराम किया करती थी। आज कैसी तब्दीली हो गई, नमाज के वक्त में लोग डीजों के आगे रीछों की तरह नाच रहे हैं, अपने सगे माँ बाप का अदब नहीं कर रहे हैं, दूसरे के माँ बाप का क्या अदब करेंगे? अपनी माँ का अदब नहीं रहा है। अरे किसी से क्यों शिकायतें कर रहे हो? पहले कैसा निजाम हुआ करता था, एक सादा सा बंदा शहनाई में इस्लाम अगर बैठक में पढ़ देता, चंद लोग जमा हो जाते, एक बूढ़ा शहनामा इस्लाम पढ़ देता, दिल के पैमाने आंखों से छलकने लगते थे। वो कितना अच्छा दौर था यार। मस्जिदें कच्ची जरूर थी, मगर पेशानियों में सजदों की तड़प थी। उनके घरों से पानी टपकता होता था, उनके बदन पे जो कपड़े होते थे पैबंद लगे हुए होते थे, मगर ईमानी हरारत का लहू होता था, बाजुओं में ताकत होती थी, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आज मस्जिदें पक्की हैं, फ्रिज भी लगा हुआ है, पानी का समरसेबिल भी लगा हुआ है, बेहतरीन इंतजाम है, किसी चीज की कमी नहीं, जिस चीज की जरूरत थी उसकी कमी है। नमाजियों की कमी है, जुमे के अलावा हमारे वहां नमाजी नजर ही कहां आते हैं। ओ मेरे भाई कली नगर के आसपास के आए हुए दीनी भाइयों, दरबदर ठोकरे खाने से कुछ ना मिलेगा, इधर उधर जाने से कुछ नहीं मिलेगा। अगर सच्ची बात पूछना चाहते हो तो इकबाल के लहजे में सुनो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शहीद आजम कॉन्फ्रेंस
फैजान गौसे आजम मसलके आला हजरत सुभान अल्लाह। हजरत उमर ने जब बैतुल मक़दिस को फतह कर लिया तो हजरत उबैदा इब्न जर्राह, अबू उबैदा इब्न जर्राह ने उनको खत लिखा और कहा कि हुजूर तशरीफ लाएं। देखो दबदबा किसको कहते हैं। कहा ठीक है मैं आता हूं। आधी दुनिया के प्रेसिडेंट की बात मैं कर रहा हूं, आधी दुनिया की। कितनी दुनिया के? जरा जोर से बोल रहे, कितनी दुनिया के? अकेले और एक नौकर को साथ लिया बस। आज तो अगर कोई चेयरमैन बन जाए, एमएलए बन जाए और अगर मंत्री बन जाए तो एक आम आदमी मुलाकात नहीं कर सकता। वो आधी दुनिया का प्रेसिडेंट है, अकेले ही जा रहा, बस साथ में एक नौकर है। सालिम नौकर का नाम है, हो सकता है यहाँ पे कोई और हो, लेकिन आम तरीके से उनके साथ जो नौकर रहता था उसका नाम सालिम था। एक नौकर को साथ लिया और उससे कहा हम दोनों ही चल रहे हैं। उसने कहा हुजूर मैं चलूंगा तो, लेकिन आप जो ये करते हैं कि सवारी पे मुझे भी बिठाते हैं, ये नहीं होगा। हजरत उमर ने कहा मेरे बाजुओं में भी ताकत है, मेरे कदमों में भी ताकत है। जितनी दूर सवारी पे मैं बैठूंगा उतने ही दूर सवारी पे तुम्हें भी बैठना पड़ेगा। ए दुनिया वालों, निजाम देखो मुस्तफ़ा के दीवानों ने दिया है, मुस्तफ़ा के गुलामों ने दिया है। वो गुलाम कहता है ऐ उमर फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन, क्यों शर्मिंदा करते हो? मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारी सवारी के कदमों की टापों से उड़ने वाली धूल मेरी आंखों का सुरमा बने, चेहरे का खाजा बने। आप सवारी पे बैठे, मैं आपकी सवारी की नकेल थाम के चलूंगा, मेरे लिए मेराज जिंदगी है। उमर कहते हैं नहीं, अगर मैं इंसाफ नहीं करूंगा तो कौन इंसाफ करेगा? अगर खलीफे राशिद भी इंसाफ नहीं करेगा तो कौन करेगा? ए रक्षा पोलरों से नफरत करने वालों, ए मजदूरों को हकीर समझने वालों, ए गरीबों को कमजोर समझने वालों, नादानों याद रखो, अल्लाह का खौफ अपने दिलों में पैदा करो और जिंदगी जीने का सलीका सीखो मेरे नबी के गुलामों से। हजरत उमर ने कहा नहीं नहीं, जितना तुम नकेल थामोगे उतनी ही मसाफत तक उमर भी नकेल थामेगा। यही सिलसिले के साथ सफर चलता रहा, यहां तक कि फलस्तीन की सरहद करीब आ गई। फलस्तीन की सरहद पर मुसलमानों का लश्कर, अबू उबैदा इब्न जर्राह और दीगर साहबे किराम, दीगर ताबईन इज़ाम वहां पर मौजूद हैं। और उधर ईसाई भी आ गए, उनके पादरी भी आ गए। अब जब फलस्तीन का बॉर्डर बिल्कुल करीब आ गया तो सवारी पे बैठने का नंबर आपके खादिम का, आपके नौकर का आ गया और नकेल थामने का नंबर उमर का आ गया। वो खादिम रोते हुए कहता है हुजूर अब आप ही बैठे, अच्छा नहीं लगेगा। उमर कहते मैं दुनिया की परवाह नहीं करता, आखिरत की परवाह करता हूँ। मुझे दुनिया की फिक्र नहीं है, मुझे अपने नबी की शरीयत की फिक्र है। ये क्या बात हुई कि दुनिया सामने आ गई, पब्लिक सामने आ गई तो ये नहीं होगा, नहीं। बल्कि हजरत उमर फारूक आजम ने कहा मैं ही नकेल थाम करके चलूंगा। हजरत उमर फारूक आजम नकेल थामे हुए हैं, वो खादिम आपका बैठा हुआ है सवारी के ऊपर। यहाँ जो लोग खड़े हैं वो उबैदा इब्न जर्राह से कहते हैं क्या ये तुम्हारा खलीफा है जो सवारी पर बैठा है? इसका रंग तो ऐसा नजर आ रहा है, इसका ढंग तो ऐसा नजर आ रहा है। तो उबैदा इब्न जर्राह ने आप दीदा होकर के कहा था ओ फलस्तीन के रहने वालों, ओ लोगों, तुम समझ रहे हो कि वो जो सवारी पर बैठा है वो हमारा अमीरुल मोमिनीन है? नहीं नहीं, वो जो नकेल थामे हुए है वो हमारा अमीरुल मोमिनीन है। उनकी आंखों में आंसू आ गए। हजरत उमर जब बिल्कुल करीब आ गए तो कदमों में आकर के उन्होंने अपने गिरजाघर की चाबी रख दी, रोने लगे और कहते हैं कि हमने तुम्हारे नबी को नहीं देखा, तुम्हें देख रहे हैं। गुलाम का किरदार ऐसा है तो नबियों के इमाम का किरदार कैसा होगा? अल्लाह अकबर कबीरा। उस मौके पर हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह को एक तरफ बुला करके ले गए थे उमर, और हजरत उमर ने कहा था उबैदा ये जो हमें आज इज्जत मिली है, फलस्तीन की फतह मिली है, ये जो जगह जगह इस्लाम का परचम लहरा रहा है, जानते हो क्या ये हमारी मेहनत का असर है? क्या ये हमारे बाजुओं की ताकत का असर है? नहीं नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ मुस्तफा की गुलामी का असर है, ये आका के दर से मिलने वाले टुकड़ों का असर है। उनके नक्शे कदम पे जब तक मुसलमान चलता रहेगा दुनिया की कोई ताकत सरनिगू नहीं हो सकती। गोया के हजरत उमर ने उस मौके पर कहा था, और उसको इकबाल ने शेरी रंग में कहा था कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं वापस। जरा जोर से बोलो हम। ये जहां चीज है क्या, ये जहां चीज है क्या, जरा जोर से बोलो।
हजरात बस मैं यही कहना चाहता हूँ, शोला भी तेरे हाथ में गुलजार बनेगा, शोला भी तेरे हाथ में गुलजार बनेगा। जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार बनेगा, जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार बनेगा। बदलेंगे लबोल है जन हम होठ सिएंगे, पीना जो पड़ा जहर तो हम जहर पिएंगे। हंसी हंसी के हर एक कैब के आलम में जिएंगे, दुनिया में तेरे नाम को रुसवा न करेंगे। मर जाएंगे ईमान का सोता, मैं चाहता हूं पूरा मजमा हाथ उठा के पढ़े, मर जाएंगे ईमान का, पूरा मजमा पढ़े, मर जाएंगे हम दिल से हर के। हजरत तशरीफ फरमाए, ऐसी मुबारक हस्तियां अरे आती हैं रोज रोज, कहां ऐसी हस्तियां बसती हैं जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियां। जरा झूम के बोले या रसूल अल्लाह। हर दिल हम दिल से हर के नक्शे कदूरत को मिटा कर, तफरीक के भड़के हुए शोलों को बुझा कर, दम लेंगे हम इंसान को इंसान बना कर। आबाद ये उजड़ा हो वकाशान करेंगे, मर जाएंगे ईमान का।